हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं हम। आज की क्लास में स्टूडेंट्स जो हमारी क्लास में मॉक टेस्ट हुआ था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स के, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास में जो मॉक टेस्ट हुआ था, तो चलिए स्टूडेंट आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता देता हूँ, अगर आपको इंग्लिश से रिलेटेड किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, किसी प्रकार के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होते हैं, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है हरीश नागर इंग्लिश के नाम से। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है फिलिंग द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है, ए स्पीच गिवन विदाउट प्रिपरेशन इज़ कॉल्ड। भाई ऐसी स्पीच जो बिना तैयारी के बोली जाती है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम अर्ज बोलते हैं, उसे हम एक्सोर्टेशन बोलते हैं, रेटोरिकल बोलते हैं या एक्सटेम्पोर बोलते हैं। देखो स्टूडेंट, अगर हम अर्ज की बात करें तो अर्ज का मीनिंग होता है प्रबल इच्छा होना। कोई चीज़ प्रबल इच्छा से रिलेटेड हो ना तो उसे हम बोलते हैं अर्ज, ठीक है। या हम ऐसे कहें ए डिज़ायर तो उसे हम बोलते हैं अर्ज, ठीक है। एक्सहोर्टेशन का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है प्रोत्साहन देना, प्रोत्साहन देना। ये चीज़ ध्यान रखना, क्या होता है? प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट है रेटोरिकल। रेटोरिकल मीन्स होता है मतलब एक तरीके से बोलने की कला। आप किस तरीके से बोलते हैं, तो बोलने की कला एकदम मतलब उस तरीके से चालाक तरीके से बोलने की कला को हम रेटोरिकल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर का मीनिंग होता है बिना तैयारी के बोलना। इसका क्या मीनिंग होता है? बिना तैयारी के बोलना। तो स्टूडेंट जो पहला क्वेश्चन है, ए स्पीच गिवन विदाउट प्रिपरेशन इज कॉल्ड व्हाट, इसका सही आंसर होगा एक्सटेम्पोर, ठीक है। जो डी ऑप्शन है वही आपका आंसर है। तो नाउ स्टूडेंट इससे रिलेटेड कुछ बातें हम देख लेते हैं। देखो अर्ज, इसका क्या मीनिंग होता है? प्रबल इच्छा होना। और अर्ज जब ये एक नाउन होता है तो उसका मीनिंग होता है कि डिज़ायर, ठीक है। याद कैसे करेंगे? ट्रिक है, जैसे हम बोलते हैं ना, अगर हमें कोई भी शेर व शायरी करने की इच्छा होती है, क्या होती है? शायरी करने की डिज़ायर होती है, तो हम क्या करते हैं? हम बोलते हैं अर्ज किया है। हम बोलते हैं ना शायरी करने से पहले क्या बोलते हैं? अर्ज किया है। तो अर्ज का मीनिंग क्या है? जब हमारी प्रबल इच्छा होती है शायरी करने की तो हम अर्ज करते हैं। अर्ज मीन्स डिज़ायर करते हैं। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट वर्ड है एक्सहोर्टेशन, मतलब प्रोत्साहन देना, ठीक है। और इसका मीनिंग है द एक्ट ऑफ स्ट्रांगली इनकरेजिंग और ट्राइंग टू परसुएड समवन टू डू समथिंग। यानी किसी इंसान के द्वारा किसी दूसरे इंसान को मतलब इस तरीके से परसुएड करना, इनकरेज करना कि वो कुछ अच्छा काम करे, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम कैसे याद कर सकते हैं? जब यहाँ पे देखो एक x लिखा हुआ है और यहाँ पे HOTA, हम कैसे याद करेंगे? x और होता, ठीक है। जब हमारा x से क्या हो जाता है? ब्रेकअप हो जाता है। x से क्या हो जाता है? जब हमारा ब्रेकअप हो जाता है तो हमें घर के क्या कर देते हैं? प्रोत्साहन देते हैं। क्या करने के लिए? एक्सहोर्टेशन। कैसे याद करोगे? s से जब हो जाता है ब्रेकअप तो हम क्या कर देते हैं? घर वाले क्या कर देते हैं? आपको पढ़ने के लिए प्रोत्साहन करते हैं। एक्सहोर्टेशन, इसमें वर्ड है x, ठीक है। x से ब्रेकअप होते ही आपको क्या प्रोत्साहन मिलता है कि पढ़ाई पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो ये जैसे आगे बढ़ने में ये क्या कर रहा है? इसकी मदद कर रहा है। तो ये ध्यान रखना, एक्सहोर्टेशन का मीनिंग होता है प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट वर्ड है रेटोरिकल। इसका क्या मीनिंग होता है? ए वे ऑफ स्पीकिंग, बोलने की कला, और राइटिंग दैट इज़ इंटेंडेड टू इम्प्रेस और इन्फ्लुएंस पीपल। ये क्या है? एक बोलने की कला है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। बट इज़ नॉट ऑलवेज सिंसियर, लेकिन ये सिंसियर भाषा में भी हो भी सकती है और नहीं भी। हिंदी में कहें तो वाक्पटुता, प्रभावपूर्ण तरीके से या लोगों को प्रभावित करने के लिए कुछ कहना या लिखने की कला क्या कहलाती है? आपकी कहलाती है रेटोरिकल, ठीक है। कभी कभी केवल दिखावे के लिए, ठीक है। जैसे ऐसे बोलते हैं ना कि अच्छे दिन आ रहे हैं, इस टाइप से रेटोरिकल। या अक्सर आपको देखो, इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? रेटोरिक मीन्स क्या है? राइट ओरल स्किल। भाई राइट मीन्स अच्छी, ओरल देखो इसमें है ना OR, ऐसे बना सकते हैं ORAL, आ रहा है ना रेटोरिकल में ओरल।
यानी कि जिसको ओरल बोलने की अच्छी समझ है, जो स्किल है उसके अंदर, ठीक है। कैसे ट्रिक है, रेटोरिक को कैसे याद करेंगे, राइट ओरल स्किल, ठीक है। तो जिसको बोलने की समझ है तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेटोरिकल, ठीक है। बहुत अच्छी जिसके अंदर वाक्पटुता है, बोलने की समझ है। इफ़ यू हैव द राइट ओरल स्किल्स यू कैन कम्युनिकेट वेल। अगर आपके अंदर अच्छी बोलने की क्षमता है तो आप क्या कर सकते हो, अच्छा कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो स्टूडेंट होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा एक्सटेम्पोर, यही था हमारा आंसर। एक्सटेम्पोर मीन्स क्या होता है, जो बिना तैयारी के हम जो स्पीच बोलते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं एक्सटेम्पोर, ठीक है। अब देखो याद कैसे करोगे, इसमें एक वर्ड आया हुआ है टेम्पो, ठीक है, टेम्पो। तो टेम्पो को कैसे चलाते हैं, उसके लिए कोई अलग से ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। टेम्पो को हम कैसे चला सकते हैं, बिना तैयारी के, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, बिना तैयारी के। तो हम टेम्पो को कैसे कर सकते हैं, एक्सटेम्पोर, मतलब बिना तैयारी के चला सकते हैं। ऐसे ही आप याद कर सकते हो, एक्सटेम्पोर मीन्स बिना तैयारी के स्पीच बोलना। ये एक लैटिन वर्ड है दैट मीन्स स्पोकन, डन और रिटन विदाउट एनी प्रायर प्रिपरेशन और थॉट। बिना पूर्व तैयारी के बोला, किया या लिखा गया तत्कालिक, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, मोदी गेव एन इमोशनल एक्सटेम्पोर। मोदी ने क्या दी, एक इमोशनल एक्सटेम्पोर स्पीच दी बिना तैयारी के इन द भूटान पार्लियामेंट। कहाँ पे दी, भूटान के पार्लियामेंट में दी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आप इस तरीके से अच्छे से एनालाइज करके क्वेश्चन को ही समझें। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ए स्पीच गिवन विदाउट प्रिपरेशन इज कॉल्ड व्हाट, एक्सटेम्पोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। ही डैश बिकॉज हिज फीट डैश डर्टी। उसने क्या किया, देखो यहाँ पे मैं वर्ब दे रखी है, वाज बाथिंग, वाज बाथिंग, वाज बाथिंग। बिकॉज हिज फीट डैश डर्टी, क्यों, उसके फीट क्या थे, बहुत ही गंदे हो गए थे। अब देखो फीट कैसे बना हुआ है, फीट बना है फुट से। फुट होता ना पैर, फुट जो है ये आपका है सिंगुलर नाउन। अच्छा, इसका प्लूरल नाउन क्या बनता है, फीट, ठीक है, ये हो गया प्लूरल। अब यहाँ पे वर्ब क्या आनी चाहिए, अगर यहाँ पे ये प्लूरल है हिज फीट, तो यहाँ वर्ब आनी चाहिए प्लूरल। अच्छा, यहाँ पे क्या है, वाज, तो ये कैंसिल हो गया, ए ऑप्शन। दूसरे में देखो यहाँ पे आर है, यहाँ पे है विल बी। अगर हम इसको ऐसे लिखें, ही वाज बाथिंग बिकॉज हिज फीट विल बी, ये तो गलत हो गया, ये पास्ट है और ये फ्यूचर है, तो ऐसे तो चल नहीं सकता। क्लोज में हमने डिस्कस किया है, अगर आप इसको पास्ट में रख रहे हो तो आगे भी आपको पास्ट में ही रखना होगा। अब नेक्स्ट क्या है, देखो इधर हमने पास्ट रख दिया और इधर रख दिया प्रेजेंट, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है, सेम ही रखना है हमें। अब देखो ये रहा, बी ऑप्शन इसका सही है, ही वाज बाथिंग बिकॉज हिज फीट वर डर्टी, ये हो गया आपका बी आंसर, ठीक है। वो क्या कर रहा था, ये टेंस में हमने पढ़ाया है, वो अपना बात कर रहा था, क्यों, क्योंकि उसके जो पैर थे वो गंदे हो गए थे। ये टेम्पररी एक्शन है, इस वजह से ये क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूटी में लिखा जा रहा है। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैच द सेंटेंस विद ब्लैंक स्पेसिस इन कॉलम ए विद द प्रेपोजिशन लिस्टेड इन कॉलम बी सो एज टू फ्रेम करेक्ट सेंटेंसेस। देखो इस टाइप के क्वेश्चन, जो लंबे क्वेश्चन होते हैं ना, इनको हमें कैसे सोल्व करना होता है, समझना। इनमें है ना, आपको जैसे ये 4 ऑप्शन दे दिए, शी इज़ ग्रेटफुल, मीटिंग थर्सडे आफ्टरनून, शी इज़ ग्रेटफुल, यहाँ पे क्या आएगा, हर फ्रेंड्स फॉर हर हेल्प, आई हैव गोट ए मीटिंग डैश थर्सडे आफ्टरनून, आई एम नॉट सेटिस्फाई यूर एक्सप्लेनेशन, दिस कार इज़ डैश सेल इफ़ यू आर कीन टू बाई इट। अब यहाँ पे दे रखे हैं, इनमें क्या क्या आ सकता है, ऑन, विद, फॉर और टू। अब हमें क्या करना है, इसमें से हमें ये चेक करना है कि कौन सा हमें आ सकता है। ग्रेटफुल के साथ क्या लगता है, ठीक है, या तो आपको ये आता हो, या आपको ये आता हो भी मीटिंग या थर्सडे टाइम के साथ क्या, कौन सी प्रेपोजिशन लगती है, या आपको पता हो सेटिस्फाई के साथ कौन सी प्रेपोजिशन लगती है। लेकिन अगर आपने एक चीज़ देखी हो, देखो आंसर कैसे निकालना है, स्टार्टिंग के डी आया हुआ है, यहाँ पे सी आया हुआ है, यहाँ पे बी, यानी इनका हम ऐसे आंसर नहीं निकाल सकते। अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो जो लास्ट में दे रखा है ना, ये वाला, ये क्या है, ए
बी, सी, इनमें से कौन सा हम निकाल सकते हैं? अच्छा एक चीज़ देखो, आपने कार के ऊपर क्या लिखा होता है? मान लो आप गाड़ी बेचने जा रहे हो, तो वहाँ पे क्या लिखा होता है? कोई पुरानी गाड़ी तो उस पर लिखा होता है फॉर सेल, ये लिखा होता है ना, क्या लिखा होता है? फॉर सेल। गाड़ी के ऊपर लिखा होता है फॉर सेल, ये बिकाऊ है। यानी कि सेल के साथ क्या आता है? फोर आता है। अच्छा सेल के साथ क्या आ सकता है? फोर आ सकता है। यानी जो फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन में क्या आना चाहिए? सी ऑप्शन आना चाहिए। कौन से इसमें दे रखा है? सी ऑप्शन फोर्थ में, ये रहा, ठीक है। यानी ऑटोमेटिक जो बी ऑप्शन है वो क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आपको आंसर निकालना है, ठीक है। कैसे निकालना है? हमने देखा सेल के साथ क्या चलता है? फोर चलता है, दिस कार इज फोर सेल। ऐसे ही हमने देखा कि सेल के साथ तो फोर चलता है, फोर कौन से ऑप्शन में? सी में। यानी फोर्थ ऑप्शन के साथ कौन सा आंसर आएगा? सी आंसर आएगा। ये फोर्थ में देखो कौन सा है? इसके साथ है, तो यानी यही क्या हो गया आपका आंसर। बाकियों में तो ए और बी है, तो इसका सही आंसर हो गया बी, ठीक है। बाकी इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से समझ लेते हैं एक बार। देखो अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहला हमारा क्या है? शी इज़ ग्रेटफुल, ठीक है। प्रेपोजिशन में आपको और भी डिटेल से पढ़ाऊंगा, तो समझना। अगर आप ग्रेटफुल की बात करें तो ग्रेटफुल टू समवन होता है, ग्रेटफुल टू समवन। यानी अगर हम किसी इंसान के प्रति ग्रेटफुल होते हैं, ठीक है, तो उसमें हम टू का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम किसी वस्तु के लिए ग्रेटफुल होते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं ग्रेटफुल फॉर समथिंग, ठीक है। किसी ने हमारी मदद की, उस इंसान के लिए अगर हम ग्रेटफुल हैं तो ग्रेटफुल टू राम श्याम मोहन। अच्छा उसकी कोई वस्तु या उसके काम से अगर हम ग्रेटफुल है तो हम क्या बोलेंगे? ग्रेटफुल फॉर समथिंग। तो यहाँ पे क्या है? हर फ्रेंड है, शी इज़ ग्रेटफुल हर फ्रेंड फॉर हर हेल्प। अब वो अपने दोस्त के लिए ग्रेटफुल है तो यहाँ क्या आएगा? टू आएगा, यानी समवन के लिए। दूसरा है आई हैव गोट ए मीटिंग डैश थर्सडे आफ्टरनून। ध्यान से समझना, जब भी टाइम की बात होती है थर्सडे आफ्टरनून, तो उसके साथ क्या चलता है? उसके साथ स्टूडेंट चलता है ऑन, ठीक है। ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे। ये मैं आपको प्रेपोजिशन में जब फिक्स प्रेपोजिशन पढ़ाऊंगा तो उसमें डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है, याद करवाऊंगा। तकरीबन आपको 400 के तकरीबन आपको प्रेपोजिशन याद करवाऊंगा कहानी से, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो मंडे होता है, ट्यूसडे होता है, आफ्टरनून होता है, इनके साथ क्या चलता है? ऑन चलता है। आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। देखो ध्यान से समझना, जो सेटिस्फाइड होता है, सेटिस्फाइड के साथ चलता है विद। क्या चलता है? सेटिस्फाइड विद, सेटिस्फाई विद समथिंग। जब हम किसी से सेटिस्फाई होते हैं, किसी वस्तु से, तो हम इस्तेमाल करते हैं सेटिस्फाई विद। अब देखो यहाँ पे आई एम नॉट सेटिस्फाइड योर एक्सप्लेनेशन, मैं तुम्हारी एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा? विद आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट? विद आएगा, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया है, दिस कार इज़ फॉर सेल। तो नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द फॉलोइंग। एंटोनियम क्या होता है? एंटोनियम होता है जब आप विपरीत अर्थ बताते हो, ठीक है। देखो सिनोनियम एंटोनियम की जो हमारी बुक है उसमें से ये सारे के सारे आपके आए हुए हैं, ठीक है, जो हमारी ट्रिक वाली बुक है। तो देखो ये तो बिल्कुल आसान है। नॉलेज मीन्स क्या होता है? नॉलेज मीन्स तो होता है जो हमें से बोलते हैं ना, इसे बहुत नॉलेज है, दैट मीन्स इसे बहुत ज़्यादा ज्ञान है। अब देखो हमें ऑप्शन दे रखा है, इसका उल्टा बताना है। ज्ञान मीन्स, ज्ञान का उल्टा क्या हो गया? अज्ञान, या आपको नॉलेज नहीं है, अज्ञानता। अब देखो अननोन का मीनिंग क्या होता है? अननोन का मीनिंग होता है अनजान। अज्ञान मीनिंग नहीं होता, इससे क्या होता है? अनजान। भाई ये अननोन पर्सन है, हम बोलते हैं ना ये क्या है? अननोन पर्सन है। अच्छा इग्नोरेंस का क्या मीनिंग होता है? इग्नोरेंस का मीनिंग होता है अज्ञानता, ठीक है। अच्छा लर्निंग, लर्निंग का मीनिंग होता है जो हम सीखते हैं, ठीक है, सीखने की सेंस में, वो कहलाता हमारा लर्निंग, ठीक है। अच्छा क्लासिक क्या होता है? क्लासिक मीन्स होता है उत्कृष्ट। उत्कृष्ट मीन्स जो बहुत ही अच्छा हो, ठीक है। ये इसकी हमने क्लासिक की वोकैब भी डिस्कस की थी क्लास में, जिसमें हमने मैग्निफिशेंट, महत्वपूर्ण, ये सारे किए थे। तो अब इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? सही आंसर है इग्नोरेंस, ठीक है। इसका एंटो बताना है तो नॉलेज का क्या होगा? इग्नोरेंस होगा। एंटोनियम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। बिल्कुल 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए इसका। हमें इनडायरेक्ट नरेशन बनानी है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो हमें ये देखा, आई सेड टू हर वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड।
इंटेरोगेटिव देखते ही हमने क्या चेक करना है, ऑप्शन में आस्क होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, अगर यहाँ पे वर्ब है प्रेजेंट की तो ऑप्शन में क्या होना चाहिए, पास्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर आर है या इज एम आर है तो ऑप्शन में क्या होना चाहिए, वाज या वर होना चाहिए। यहाँ पे है हैड तो सी ऑप्शन कैंसिल, यहाँ पे है हैड तो डी ऑप्शन कैंसिल। अब बचा क्या, बी और ए। अब इसमें हमें पता है, देखो समझना, आई आस्क हर वाई तक तो ठीक है, शी वाज वर्किंग सो हार्ड और वाज शी वर्किंग सो हार्ड। अब इसमें देखो, हम कभी भी जब हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं, उसमें मैंने आपको बताया था, इनडायरेक्ट नरेशन बनाते वक्त, जिनका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है वो बेसिक की 3 घंटे की वीडियो ज़रूर देख लेना। इनडायरेक्ट नरेशन बनाते वक्त जो हम यहाँ पे ये क्लोज लिखते हैं, वाई वाज शी वर्किंग सो हार्ड, ये कौन सी क्लोज होती है, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज होती है। और ध्यान रखना, जो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है स्टूडेंट, उसके अंदर सबसे पहली बात क्या होती है, नो इंटेरोगेटिव, उसका कभी भी हम इंटेरोगेटिव नहीं करते। दूसरी चीज़, नो टेंस, इसका कोई टेंस नहीं होता। डिसाइड कौन करता है, जो मेन क्लोज है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ना तो इंटेरोगेटिव होता ना टेंस, इसका कोई होता, सारा कुछ डिपेंड करता है। दूसरी जो ये सबऑर्डिनेट क्लोज होती है ये डिपेंडेंट क्लोज होती है, ठीक है, मेन क्लोज पे डिपेंड करती है। तो कहने का मतलब ये है कि हम इसको इंटेरोगेटिव में नहीं लिख सकते। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो भी क्या हो गया, हमारा गलत हो गया, और सही आंसर क्या हो गया हमारा, ए, ठीक है। 85 का है ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटोनियम। एंटोनियम मीन्स क्या होता है, एंटोनियम मीन्स होता है उल्टा, ठीक है। सिनोनियम मीन्स समानार्थी, एंटोनियम मीन्स विपरीतार्थी। एडमिशन, देखो एडमिशन का अगर हम देखें तो इसका एक होता है मीनिंग, आप प्रवेश करो, ठीक है, प्रवेश के लिए, जैसे हम प्रवेश परीक्षा देते हैं ना, उसका प्रवेश। एक्ट ऑफ अलोइंग टू एंटर, एक्ट ऑफ अलोइंग टू एंटर, वो कहलाता हमारा एडमिशन। अच्छा, इसको अगर हम और तोड़ें तो एडमिशन का एक वर्ड बनता है एडमिट, ठीक है, एडमिट कर देते हैं ना कई, जैसे हॉस्पिटल में। अच्छा, एडमिशन यानी एडमिट का एक और होता है, अभी मैं एडमिट कर रहा हूँ, ये बात मान रहा हूँ। दूसरा होता है मान लेना, एडमिट करना, भाई मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ, मानना, ठीक है। दूसरा, अब इसका हमें बताना है एंटोनियम। यहाँ पे तो इसने एक्सेप्ट कर लिया, एडमिट कर लिया। अब देखो डैनियल, डैनियल किससे बना है, डिनाई से, DINY, ठीक है। डिनाई मीन्स क्या होता है, मना करना, ठीक है, मना करना। कैसे, एक होता है बच्चे रिफ्यूज़, एक होता है डिनाई। रिफ्यूज़ मीन्स होता है काम करने से पहले ही मना कर देना, लेकिन डिनाई का मीनिंग क्या होता है, डिनाई का मीनिंग होता है आप काम करने के बाद उसको नकार दो। जैसे अगर तुम देखोगे मोबाइल में क्या होता है, अलो, मोबाइल में जब हम उसको कैमरे को ओपन करते हैं ना, तो कैमरे में एक ऑप्शन होता है किस चीज़ का, एक तो ऑप्शन होता है अलो का और एक होता है डिनाई का, ठीक है। तो वो क्या होता है, हमसे जब टच हो जाता है ना मोबाइल, तो जैसे ही कैमरा खुल जाता है तो कैमरे को पता है, मोबाइल को पता है कि आपने टच किया है, लेकिन हम उस बात का खंडन करना चाहते हैं। तो उस सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं, नहीं हमने ओपन नहीं किया, तो हम बोलते हैं डिनाई, यानी रिफ्यूज़ करना, मना करना। तो ये होता है काम होने के बाद जब हम कोई चीज़ डिनाई करते हैं तो उसे बोलते हैं डिनायल, ठीक है। जैसे चोर चोरी करने के बाद क्या करेगा, डिनाई करेगा। तो ये एक तरीके से हो गया रिफ्यूज़ टू एडमिट, मना करना, रिफ्यूज़ टू एडमिट, भाई मानने से मना करना। दूसरा हम देख लेते हैं, आंसर तो हमें मिल चुका है। एडमिशन का मीनिंग होता है एडमिट, मान लेना, और डिनाइल मीन्स होता है मना कर देना। क्वेश्चन, ये कहाँ पे आपको मिलेगा, ये होता है सावधानी वाली जगह पे, इसका मीनिंग होता है सावधानी, ठीक है। अगर आप किसी पेट्रोल पंप के पास जा रहे हो तो वहाँ पे ऐसे एक येलो कलर में लिखा होता है क्वेश्चन, या आप किसी भी बॉक्स के ऊपर देखोगे तो लिखा होता है, इलेक्ट्रिकल बॉक्स या बिजली वाले सामानों पे लिखा होता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सावधानी के लिए आता है। दूसरा है कंसेशन। कंसेशन हम बोलते हैं ना, जैसे एडमिशन लेते वक्त सर थोड़ी सी कंसेशन दे दीजिए। कंसेशन मीन्स क्या होता है, छूट, छूट मतलब डिस्काउंट। अच्छा, अलाउंस क्या होता है, अलाउंस होता है भत्ता, जैसे वो मिलता है ना, मेडिकल अलाउंस हो गया, जॉब मिलने के बाद क्या मिलता है, मेडिकल अलाउंस, और दुनिया भर के अलाउंस मिलते हैं, ठीक है, HR अलाउंस, तो वो अलाउंस यानी भत्ता। अब इसका आंसर क्या है, फिर इसका सही आंसर है हमारा डैनियल, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट।
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द वर्ड गिवन बिलो। यहाँ पे एक वर्ड है, ये क्या है? टेनरी। देखो स्टूडेंट, टेनरी एक तरीके का वो जगह होती है जहाँ पर क्या होता है कि जो गाय भैंस, जो जितने भी ये मवेशी जानवर होते हैं, इनकी जो खाल उतारी जाती है और उसको साफ़ किया जाता है, उस जगह को हम बोलते हैं टेनरी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या आंसर सही हो सकता है। ए प्लेस वेयर लेदर प्रोडक्ट्स आर मेड, नहीं, लेदर प्रोडक्ट्स जहाँ बनते हैं उसको हम बोलते तो हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं। देखो ये भी ऑप्शन सही हो सकता है, मान लेते हैं। नेक्स्ट है ए प्लेस वेयर एनिमल्स हाइड्स आर ट्रीटेड, ये आंसर ज़्यादा बेटर है। जहाँ पे एनिमल्स, हाइड मीन्स, हाइड का यहाँ पे मीनिंग है स्टूडेंट स्किन, जहाँ उनकी खाल को साफ़ किया जाता है, ठीक है, उसको भी हम टेनरी बोलते हैं। ए लार्ज गैदरिंग ऑफ पीपल ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप, नहीं, ये जो होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं पर्टिकुलर टाइप के, तो उसे हम बोल देते हैं क्राउड। अगर जो भीड़ की बात करें, उग्र भीड़ की बात करें तो मोब। अच्छा, धार्मिक अगर भीड़ हो तो उसे हम बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन। ठीक है, क्राउड कौन सी होती है? जो नॉर्मल भीड़ होती है। मोब क्या होती है? जो लड़ाई करने के लिए उकसाई हुई भीड़ होती है, उग्र भीड़, लड़ाई करने के लिए रेडी। कॉन्ग्रीगेशन मीन्स होता है धार्मिक महासभा वाली भीड़, धार्मिक महासभा वाली भीड़। कॉन्ग्रीगेशन को कैसे याद करोगे? कॉन्ग्रीगेशन को याद करोगे कांग्रेस से, कि भाई कांग्रेस की क्या है, एक मान लो धार्मिक महासभा है जिसमें सभी लोगों को बुलाया गया है, लार्ज गैदरिंग हुई है, कांग्रेस की क्या हो गई? कॉन्ग्रीगेशन हो गई। ठीक है, ए प्लेस वेयर ग्रेन्स आर स्टोर। अच्छा, ग्रेन्स मीन्स जो गेहूं स्टोर किया जाता है, तो ग्रेन से ही बनता है, तो ध्यान रखना ग्रेनरी में इसे स्टोर किया जाता है, GRANARY, वहाँ पे स्टोर किया जाता है। इंपॉर्टेंट सारे हैं, इनको इस तरीके से डिटेल में समझा रहा हूँ। तो देखो ए ऑप्शन भी सही है इसमें, बी ऑप्शन भी सही है, लेकिन अगर आपके बेटर ऑप्शन कहूँ तो बी ऑप्शन ज़्यादा बेटर ऑप्शन है इसका। ठीक है, ए प्लेस वेयर एनिमल्स हाइड्स आर ट्रीटेड, दोनों को कहते हैं। जहाँ लेदर प्रोडक्ट्स बनते हैं उसको भी टेनरी बोलते हैं, और प्लेस जहाँ एनिमल्स की खाल का ट्रीटमेंट किया जाता है, उनको साफ़ सफाई की जाती है, उसको भी टेनरी बोलते हैं। तो दोनों ऑप्शन बेटर हैं, लेकिन बेटर ऑप्शन बी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज़ एन एरर इन इट। एरर निकालना है हमें, ये सेंटेंस दे रखा है द कंट्री। देखो किसी भी सेंटेंस में एरर निकालने के लिए मैंने आपको एक चीज़ सिखा रखी है कि आप सबसे पहले क्या करो, पार्ट ऑफ स्पीच निकाल लो। जैसे हु के क्या होते हैं क्वेश्चन, हु के जो आंसर होते हैं वो सब्जेक्ट होते हैं, और ये किसके लिए आते हैं? ये आते हैं लिविंग थिंग्स के लिए। हुम से जब भी आप क्वेश्चन करोगे वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, और ये आता है लिविंग थिंग्स के लिए। वर्ड से जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो उसका आंसर क्या होता है? सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। इसके अलावा जब आप व्हाट काइंड ऑफ से आंसर करते हो, व्हाट काइंड ऑफ के रिप्लाई करते हो, तो वो क्या बनते हैं? हमारे एडजेक्टिव बनते हैं। वैसे ही व्हेन, वेयर और हाउ के जो आंसर होते हैं वो हमारे क्या बनते हैं? एडवर्ब बनते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। ये है द कंट्री एक्सपेक्ट अस टू डू आवर ड्यूटी। कंट्री क्या चाहती है? हमसे एक्सपेक्ट करती है कि हम अपनी ड्यूटी को निभाएं। हु एक्सपेक्ट, कौन एक्सपेक्ट करता है? कंट्री। तो कंट्री को हम यहाँ पे सब्जेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? सब्जेक्ट। ठीक है। अच्छा, एक्सपेक्ट क्या हो गया? एक्सपेक्ट हो गई हमारी वर्ब, लेकिन यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है हमारा? वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है स्टूडेंट? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या आनी चाहिए? सिंगुलर आनी चाहिए। अच्छा, वर्ब में अगर हम एस और ई एस लगाते हैं तो वो क्या बन जाती है? वो हमारी सिंगुलर वर्ब बन जाती है। लेकिन अगर हम वर्ब से एस और ई एस को हटा दें तो वो कैसी वर्ब बन जाती है? वो हमारी प्लूरल वर्ब बन जाती है। अब अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, कंट्री हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब क्या आनी चाहिए? सिंगुलर। लेकिन यहाँ पे तो प्लूरल वर्ब लिख रखी है, तो एक्सपेक्ट को काट दो, यहाँ पे क्या आएगा? एस लगा के हमें सिंगुलर वर्ब लिखनी पड़ेगी, एक्सपेक्ट्स। ठीक है, क्योंकि कंट्री सिंगुलर। द कंट्री एक्सपेक्ट अस टू डू आवर ड्यूटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या आंसर आएगा? यहाँ पे है, ए में गड़बड़ है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द बोल्ड वर्ड इन द सेंटेंस। ये क्या बोल रहा है
कि इसमें देखो ये ग्रेविटी लिखा हुआ है, ठीक है, और इसका मीनिंग बताना है, यानी इसको सिनोनियम बताना है। बेस्ट एक्सप्रेस का मीनिंग है सिनोनियम्स, ठीक है। दिस विल ग्रेटिफाई सम पीपल एंड सरप्राइज द रेस्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको वोकैब आनी चाहिए। वोकैब के लिए आप मेरी बुक भी परचेज़ कर सकते हैं जो मेरी हैंड रिटन है, उसमें आपको तकरीबन 2500 से ज़्यादा वोकैबलरी मिलेंगी। अभी मैं एक नई बुकलेट भी रेडी कर रहा हूँ जिसमें आपको 5000 से ज़्यादा वोकैबलरी की ट्रिक बुक मिलेगी। लेकिन देखो चलते हैं, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं, बाकी काम बाद में करेंगे। देखो ग्रिफ्टी मीन्स क्या होता है, दिस विल ग्रिफ्टी सम पीपल एंड सरप्राइज द रेस्ट। ग्रिफ्टी मीन्स होता है टू गिव समबडी, एक मिनट, ग्रिफ्टी मीन्स होता है टू गिव समबडी प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन, ठीक है। किसी को क्या देना, प्लेजर देना, खुशी देना, और सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि देना, ठीक है। क्या प्लेजर किसको हम बोलते हैं, प्रसन्नता, किसी को प्रसन्नता देना, और सेटिस्फैक्शन मीन्स संतोष देना, ठीक है, वो तक ग्रेटिफाइड। दिस विल, ये जो है ये संतोष देगा, खुशी देगा कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को क्या कर देगा, बाकियों को, बचे हुए को सरप्राइज कर देगा। अच्छा, डिलाइट को हम क्या बोलते हैं वोकैबलरी में, डिलाइट हम बोलते हैं जब मतलब खुशी के लिए आता है। ये भी जो डिलाइट होता है ये आता हमारा खुशी के लिए, ठीक है। दूसरा अगर याद करना हो तो डिलाइट, जैसे मान लो डेली अगर हमारे गांव में लाइट रहे, ठीक है, डेली अगर हमारे घर में लाइट रहे तो हम गांव में कैसा फील करेंगे, हम डिलाइट फील करेंगे। डिलाइट मीन्स क्या होता है, खुशी फील करेंगे, तो इसका सिनोनियम हो सकता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, सोरो मीन्स होता है बच्चे दुखी या दुख। याद कैसे करोगे, सोरो, हम जब भी दुख होते हैं तो हमको क्या बोलते हैं, सॉरी बोलते हैं ना, तो सोरो को हम कैसे याद कर लेंगे, सोरी कब फील करते हैं, जब हम दुख होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डिस्फेज। डिस्फेज एक ऐसा वर्ड है, ये ऐसे समझ सकते हो, ये जब दो फेज़ होते हैं, एक ए फेज़ है, एक बी फेज़ है, ठीक है। एक अच्छा फेज़ है ए और एक बुरा फेज़ है बी, ठीक है। ये फेज़ के लिए आता है डिस्फेज, तो इसका तो यहाँ पे कोई मीनिंग की जरूरत है ही नहीं, हमें बताना है ग्रेटिफाई का मीनिंग, खुशी से रिलेटेड। एनोई मीन्स क्या होता है, एनोई मीन्स होता है किसी को चिढ़ाना, किसी को क्या चिढ़ा देना, चिढ़ाना, या किसी को हम तंग करने की सेंस में आता है, तंग करना। याद कैसे करोगे, याद करने के लिए भी ट्रिक है। अनोए को कैसे याद करोगे, ओए, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, ओए, हम क्या बोल रहे हैं, किसी को ताना मार रहे हैं, ओए सुन, ओए, और इस प्रकार हम ओए बोलकर उसको क्या कर रहे हैं, अनोय कर रहे हैं, मतलब चिढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, डिलाइट होगा। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर एग्री टू आंसर ऑल, ठीक है। टीचर ने क्या कर दिया, एग्री कर दिया, और यहाँ पे क्वेश्चन में बता रखा है ब्रैकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, इंप्रूव करना है एग्री को। अब टीचर क्या करेगा, एग्रीइंग हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये आईएनजी फॉर्म में है। अगर ये आईएनजी फॉर्म है तो इससे पहले क्या आना चाहिए था, इज, जैम, आर, वाज, वर, ठीक है, यानी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए थी। अगर ये हेल्पिंग वर्ब होगी तभी तो आईएनजी में लिखेंगे। हैज़ एग्रीइंग भी गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, क्योंकि हैज़ या हैव के बाद हमें क्या लिखना पड़ता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इकट्ठी आती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, टेंस में पढ़ा है, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, यानी ये भी ऑप्शन गलत हुआ। अच्छा, ये तो गलत है ही, ठीक है। अब यहाँ पे द टीचर एग्री, एग्री अगर वर्ब है, एग्री कैसी वर्ब है, एग्री है हमारी प्लूरल वर्ब, और जो टीचर है वो क्या है, टीचर तो हमारा सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ तो हमें सिंगुलर वर्ब लिखनी पड़ेगी। या तो ऑप्शन में होना चाहिए एग्रीज, एग्रीज दे नहीं रखा, अच्छा दे क्या रखा, एग्रीड, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये भी आ सकती है। तो सही आंसर क्या होगा इसका, डी, ठीक है स्टूडेंट। तो होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज जो मॉक टेस्ट हुआ है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चनों के आंसर मैंने दे दिए हैं। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू।